अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन। रिपेयर चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। वॉन्ड हीलिंग एंड रिपेयर ये चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, जनरल पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, चैप्टर है रिपेयर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था रिपेयर एंड वॉन्ड हीलिंग और रिपेयरिंग का, जो कि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग। यानी हीलिंग जो कि है, ये जब होती है हीलिंग, आपको मैं बताता हूँ कि हीलिंग का सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब है। हीलिंग का मतलब है जख्म का ठीक होना, इसको कहते हैं हीलिंग। ये जो होता है, ये दो टाइप्स के होते हैं। फिर एक होता है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और दूसरा होता है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। ठीक है। आज के लेक्चर में हम ये दोनों टाइप्स पढ़ेंगे कि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग का क्या मतलब है और सेकंड इंटेंशन हीलिंग का क्या मतलब है। दूसरा टॉपिक है रिपेयर चैप्टर में, और टॉपिक का नाम है फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग। इससे पहले वाले चैप्टर लेक्चर में हमने रिपेयर और हीलिंग का इंट्रोडक्शन किया था, और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग। स्टार्ट करते हैं। स्किन वॉन्ड हीलिंग जो अमूमन ये फर्स्ट इंटेंशन होता है और सेकंड इंटेंशन होता है। वॉन्ड हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन का क्या मतलब है और सेकंड इंटेंशन का क्या मतलब है। क्या होता है इसमें, ये डायग्राम सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर हम जब फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन हम पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, जो वाउंड है, ये इसको हमने फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग क्यों इसको ये नाम दिया गया है। और ये आपको जो हीलिंग आपको नजर आ रही है, जो इन्फेक्शन है यहाँ पर और इसमें हीलिंग हो रही है, तो इसको हमने सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग क्यों ये नाम हमने दिया है इसको। जब आप इन दोनों डायग्राम को देखते हो, फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग जिसमें आपको डायग्राम में ये नजर आ रहा है, और ये सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग जिसमें आपको ये नजर आ रहा है, तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसको फर्स्ट हीलिंग क्यों कहते हैं और इसको सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग क्यों कहते हैं। ठीक है। ये तो जस्ट आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग पढ़ेंगे, फिर सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये डायग्राम, इस डायग्राम का क्या मतलब है। ठीक है। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग जो कि है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। सबसे पहली बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग होती है, इट अकर्स इन स्मॉल वुंड्स। सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग जो कि है ये स्मॉल वुंड्स में अकर होता है। यानी अगर कोई मामूली सी और एक मतलब छोटा सा जख्म हो, स्मॉल वुंड्स हो, तो इसमें ये अकर होता है, डेट क्लोज इजीली। और जो वुंड्स आसानी से जो कि है क्लोज हो जाता है। क्या होता है कि जब भी हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में कोई वाउंड आ जाती है, तो मोस्टली स्किन कट हो जाता है या स्किन जो कि है ये एक्सपोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन बर्न केस क्या होता है, बर्न केस में कि हमारा स्किन का एक खास स्पॉट जो कि है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो जाता है। तो असल में हीलिंग में क्या होता है कि वो जो कटिंग होती है या जो हमारे स्किन या जो हमारे बॉडी पार्ट जो कि बाहर को एक्सपोज हुआ है, फिर उसकी क्लोजिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ जाता है और स्किन वापस बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो आमतौर पर जो फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग है, ये स्मॉल वाउंड्स में अकर होता है। इट अकर्स इन स्मॉल वाउंड्स दैट क्लोजेस इजीली। जरूरी बात यह है कि आपको याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट इंटेंशन जो कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स या लार्जर वाउंड्स में अकर नहीं होता है, बल्कि स्मॉल वाउंड्स में अकर होता है। ये पहली बात याद रखें। ठीक है।
कि फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग स्मॉल वुंड्स में अकर होता है। एपिथेलियल रीजनरेशन प्रीडोमिनेट्स ओवर फिब्रोसिस। अच्छा, जब भी वुंड हीलिंग होती है तो दो किस्म की हीलिंग होती है। असल में हीलिंग में होता क्या है, हीलिंग में ये होता है, पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर मौजूद है ये डिस्कशन। थोड़ा मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करता हूँ कि हीलिंग में होता क्या है। जब भी हमारा कोई बॉडी में कोई वाउंड हो, कोई जख्म हो और उस ये जब ठीक हो रहा हो, तो इसमें होता क्या है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। या तो रीजनरेशन प्रोसेस होता है, मतलब जो सेल्स या टिश्यू डैमेज हुए हैं तो उसकी रीजनरेशन होती है। जो एपिथेलियल सेल्स थे, एपिथेलियल टिश्यूज थे, तो ये दोबारा ठीक हो जाते हैं, यानी इसको कहते हैं रीजनरेशन। वही सेल्स दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं रीजनरेशन। जब वही पुराने सेल्स दोबारा ठीक हो जाते हैं, दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं एपिथेलियल रीजनरेशन, इसको कहते हैं। बाजू कब क्या होते हैं कि वो पहले से मौजूद सेल्स इतने डैमेज होते हैं, इतने ज्यादा डैमेज हो जाते हैं कि उसकी दोबारा रीजनरेशन की चांसेस नहीं होती है, कि वही सेल्स दोबारा रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है ना। बाजू का आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज या गाड़ी का अगर कोई पार्ट हो वो खराब हो जाता है, तो दो चांसेस होती है, या आपको जो मैकेनिक होता है या कोई जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो आपको कहता है कि मैं इसकी रिपेयरिंग कर सकता हूँ, यही चीज मैं आपके लिए दोबारा ठीक करूंगा, तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। बाजों का क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज या गाड़ी का कोई पार्ट जब खराब हो जाता है, तो आपको मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन कहता है कि ये फर्दर दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता है, आपको इसको कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं आप कि वो जो पहले वाले वो तो खराब हो गया, वो तो एक्सपायर हो गया, तो आप फिर नया चीज लेते हो। ठीक है ना। तो असल में हमारे बॉडी में भी इस तरह सिस्टम है कि बाजों का हमारे सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो हीलिंग के दौरान वही डैमेज सेल्स या टिश्यू जो के है दोबारा ठीक हो जाते हैं, वही दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, याद रखिए, इसको रीजनरेशन इसको कहते हैं, एपिथेलियल रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वही सेल या टिश्यू इतना डैमेज हुआ है कि वो दोबारा ठीक होने के चांसेस उसके नहीं होते हैं, और क्या होता है कि उस सेल्स या टिश्यूज की जगह नए सेल्स और नए टिश्यूज आ जाते हैं और उसकी जगह लेते हैं, तो फिर इसको कहते हैं फेब्रोसिस। यानी ये वो पार्ट है आपकी गाड़ी का या आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, वो पार्ट है जो आप दोबारा नया लेते हो, नया खरीद लेते हो। ठीक है। पुराने वाला कंप्लीटली डैमेज हो गया है, तो हमारे सेल्स या टिश्यूज इंजरी के दौरान कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं और इसकी दोबारा ठीक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो मौजूद जो सेल्स या टिश्यूज थे उसकी जगह उसको रिप्लेस किया जाता है नए सेल्स, और नए किस्म के सेल्स और नए किस्म के टिश्यूज आ जाते हैं। तो फिर इसको कहते हैं फेब्रोसिस, इसको कहते हैं फेब्रोसिस। तो फेब्रोसिस जो कि है ये हमने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी पढ़ा था कि फेब्रोसिस जो कि है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट था। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशंस थे, क्योंकि बाजों का क्या होता है कि आपके टिश्यूज या आपके सेल्स में मौजूद जो सेल्स या टिश्यू डैमेज हुए थे, तो उसकी जगह तो दूसरे सेल्स या दूसरे टिश्यू ने लिया, लेकिन अब ये सेल्स ये टिश्यूज पहले वाले सेल्स या टिश्यूज की तरह काम या फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना। वो पुराने वाले जो सेल्स या टिश्यूज थे उसके फंक्शन में, और जो नए सेल्स या नए टिश्यूज आ गए हैं उसके फंक्शन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो नए सेल्स या टिश्यूज जिसको रिप्लेस किया है, और पुराने टिश्यूज को रिप्लेस किया है, अब ये उसी तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं फेब्रोसिस। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आकर होता है, मोस्टली लंग्स में या हार्ट में जो मायोकार्डियम लेयर है, तो इसमें अगर फेब्रोसिस आकर होता है तो फिर क्या होता है, हार्ट फेलियर आकर होता है, हार्ट फर्दर पंप करना स्टॉप करता है, पंप नहीं करता है। फिर इस तरह लंग्स में अगर फेब्रोसिस आकर होता है तो लंग्स में वो जो फंक्शन था, रेस्पिरेटरी फंक्शन था, वो फिर परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इसको कहते हैं फेब्रोसिस। तो दो चीजें हैं हीलिंग में, एक रीजनरेशन है और दूसरा फेब्रोसिस है। सो फर्स्ट इंटेंशन में याद रखिए, पहली बात तो हमने ये की कि ये स्मॉल वाउंड्स में अकर होता है। अब फर्स्ट इंटेंशन में याद रखिए कि इन दोनों प्रोसेस में जो रीजनरेशन है
ये बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, यानी फिब्रोसिस की निस्बत रीजनरेशन ज़्यादा अकर होता है, यानी इसके चांसेस ज़्यादा होती है कि जो रीजनरेशन है ये अकर हो जाएगा। सो फर्स्ट इंटेंशन में रीजनरेशन प्रीडोमिनेंट होता है। प्रीडोमिनेंट का मतलब ये कि ये ज़्यादा अकर होता है फिब्रोसिस की निस्बत, जबकि सेकंड इंटेंशन में फिर फिब्रोसिस अकर होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट इंटेंशन में हीलिंग इज फास्ट। फर्स्ट इंटेंशन में जो हीलिंग होती है ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है विद मिनिमल स्केरिंग या इन्फेक्शन। और जो स्केरिंग या इन्फेक्शन होती है इसमें, स्केरिंग या इन्फेक्शन ये बहुत ज्यादा मिनिमम होता है। अच्छा, इन्फेक्शन तो आप लोगों को पता है कि इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, हम बार बार इसको पढ़ते हैं। स्केरिंग का क्या मतलब है? स्केरिंग मतलब है, बाजों का आपने नोट किया होगा कि कोई भी अगर हमारे बॉडी में कोई इंजरी अकर हुआ है, कोई वाउंड वाली जो साइट है, तो क्या होता है कि उसके ठीक होने के बाद, हीलिंग के बाद वहां पर एक दाग सा बन जाता है, दाग या धब्बा बन जाता है। तो इसको कहते हैं स्केरिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्केरिंग, इसको कहते हैं या स्कार्स इसको कहते हैं। इस प्रोसेस को स्केरिंग कहते हैं और फिर उस दाग या धब्बे को कहते हैं स्कार्स। स्कार्स इसको कहते हैं। तो याद रखिए कि फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग जो कि इसमें जो स्कार्स बन जाता है तो ये बहुत ज्यादा मिनिमम होता है, ये छोटा सा दाग या धब्बा रह जाता है, वो भी वक्त के साथ साथ फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जो स्कार होता है वो छोटा सा होता है, मामूली सा होता है। या अगर इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन भी मिनिमम होता है। मतलब फर्स्ट इंटेंशन में जो स्केरिंग या जो इन्फेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा मिनिमम होती है। और चूंकि बहुत ज्यादा मिनिमम इन्फेक्शन होता है या स्केरिंग होती है, इसलिए ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, यानी जल्द ही वो डैमेज टिश्यू जो कि है वो रीजेनरेट हो जाता है या इसमें हीलिंग अकर होती है। जाहिर बात है, जख्म इन्फेक्शन जितना छोटा हो, जितना कम हो, उतना वो तेजी से इसकी रिपेयरिंग होगी। जितना इन्फेक्शन ज्यादा होता है, लार्जर एरिया होता है, लार्जर इन्फेक्शन होता है, तो उतना उसकी जो रिपेयरिंग है वो स्लो होगी, वो ज्यादा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट इंटेंशन में चूंकि इन्फेक्शन या स्केरिंग जो कि वो बहुत ज्यादा मिनिमम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, मिनिमम का मतलब है कम, इसलिए हीलिंग जो कि है ये बहुत ज्यादा इसमें फास्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेल अप्रोक्सीमेटेड सर्जिकल इंसेशन, यानी सर्जरी के दौरान जो कट लगाया जाता है स्किन में, और तो इसको कहते हैं सर्जिकल इंसेशन, इसको कहते हैं। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, हफ्ता 2 हफ्ते में वो जगह दोबारा क्लोज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। जो सर्जिकल कट होता है, सर्जिकल इंसेशन जिसको कहते हैं, तो ये फर्स्ट इंटेंशन का एक एग्जांपल हो गया। सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन का क्या मतलब है कि ये बहुत द स्मॉल वुंड्स में अकर होता है। इट अकर्स इन स्मॉल वुंड्स जो आसानी से क्लोज हो जाते हैं। इसमें जो रीजनरेशन है ये प्रीडोमिनेंट होता है फिब्रोसिस की निस्बत। ये दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, रीजनरेशन क्या है और फिब्रोसिस क्या है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें जो हीलिंग होती है फर्स्ट इंटेंशन में ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्फेक्शन या जो स्केरिंग होती है वो बहुत ज्यादा मिनिमम होता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सर्जिकल इंसेशंस, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, इसका टाइमलाइन क्या है, ठीक है ना, इसका टाइमलाइन का हम जिक्र करते हैं कि टाइम के साथ साथ इसमें क्या अकर होता है फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग में। सो बाय 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है, बाय 24 आवर्स क्लॉट बन जाता है, सबसे पहले क्लॉट बन जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाते हैं कि वहां पर न्यूट्रोफिल्स का आना शुरू हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स ये मैंने आपको इन्फ्लेमेशन चैप्टर में पढ़ाया था। फिर क्या होता है, एपिथेलियम बिगिंस टू रीजनरेट। जब न्यूट्रोफिल्स का आना शुरू हो जाता है तो फिर इसके बाद जो एपिथेलियम जो डैमेज हुआ था उसका दोबारा रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट 24 आवर में तो ये अकर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, दिन 3 या 7 दिन गुजरने के बाद, यानी आफ्टर 3 to 7 डेज या बाय 3 to 7 डेज, फिर क्या होता है कि वहां पर मैक्रोपेजेस आ जाते हैं। मैक्रोपेजेस कम इन,
और ग्रेनुलेशन जो टिश्यूज है वो बन जाते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू इज फॉर्म्ड। ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था। न्यू ब्लड वेसल्स, अब न्यू ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, फेब्रोब्लास्ट सेल्स बन जाते हैं। फेब्रोब्लास्ट ये हमारे बॉडी में सेल्स है और इसकी फॉर्मेशन होती है जो फर्दर रीजनरेशन में हेल्प देता है। कोलेजन बिगेन्स टू ब्रिज इंसिजन्स, फिर क्या हो जाते हैं कि कोलेजन प्रोटीन जो के हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और कोलेजन का काम किया है कि जो कट हुआ था स्किन, चाहे सर्जिकल इंसेशंस हो या कोई अदर एबनॉर्मल स्टिमुलस की वजह से इंजरी हो, इंजरी की वजह से कोई एक्सीडेंट में या दूसरे कंडीशन में अगर स्किन में कोई कट आया हो तो इसके दरमियान एक ब्रिज बन जाता है। कोलेजन इसके दरमियान एक ब्रिज बनाता है, यानी कटिंग ईल्स के दरमियान एक ब्रिज बनाता है, यानी कटिंग ईल्स को दोबारा बाइंड होना शुरू हो जाता है। ये कौन करता है? ये कोलेजन करता है। एंड एपिथेलियम इंक्रीज इन थिकनेस, और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यूज बन जाते हैं, यानी ब्लड वेसल्स बन गए, फिब्रोब्लास्ट सेल आ गए, कोलेजन आ गया, तो फिर क्या हो गया कि जो एपिथेलियम है इसकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये वक्त के साथ साथ इसकी जो थिकनेस है ये इंक्रीज हो जाएगा, दोबारा इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी एपिथेलियम की। ठीक है, तो ये तो 3 से 7 दिन में ये अकर होता है। फिर क्या होता है, वीक लेटर, यानी तकरीबन जब वीक गुजर जाता है तो वीक लेटर के बाद क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू गॉन, ग्रेनुलेशन जो टिश्यूज है वो खत्म हो जाते हैं, कोलेजन दोबारा रीमॉडल हो जाता है, रीमॉडल यानी दोबारा जिस तरह नॉर्मल सेल्स या टिश्यूज में कोलेजन होता है इसी तरह कोलेजन दोबारा रीमॉडल हो जाता है। एपिडर्मिस इज फुल, और इस तरह जो एपिडर्मिस जो जिसमें स्पेस आया था और या जिसमें कट आ गया था तो वो दोबारा फुल बन गया, यानी दोबारा फुल हो जाता है, एपिडर्मिस दोबारा रीजनरेट हो जाता है। एंड मेच्योर, और दोबारा जो कि एपिडर्मिस मेच्योर हो जाता है, यानी मेच्योर बन जाता है, यानी फुल एंड फाइनल बन जाता है, बट विदाउट डर्मल अपेंडेजेस। लेकिन याद रखिए हमारे स्किन में दो लेयर्स है, एक एपिडर्मिस है जो आउटर मोस्ट लेयर है और एक दूसरा डर्मल लेयर है जो इनर मोस्ट लेयर है। तो इन वीक लेटर के बाद तो जो एपिडर्मिस है ये तो फुल एंड फाइनल बन गया, रीजनरेट हो गया, लेकिन जो डर्मल अपेंडेजेस है, डर्मल अपेंडेजेस में क्या है, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स है, हेयर फॉलिकल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो डर्मस रीजन में जो ग्लैंड्स या हेयर फॉलिकल्स वगैरह आ जाते हैं, डर्मल जो रीजन है ये फुल एंड फाइनल नहीं बन गया है, ये रीजनरेट नहीं हो गया, यानी पहले एपिडर्मस बन जाता है फिर इसके दरमियान डर्मस जो कि है ये फुल एंड फाइनल इसकी रिपेयरिंग होगी। सो वीक लेटर के बाद ये अकर होता है। ठीक है, अच्छा दोबारा मैं आता हूँ कि टाइमलाइन के हवाले से कि फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है कि क्लॉट बन जाता है, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और एपिथेलियम बिगिंस टू रीजनरेट, एपिथेलियम जो कि है ये दोबारा रीजनरेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है। फिर बाय 3 to 7 डेज इसमें क्या होता है कि फिर मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यूज बन जाते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यूज में क्या है कि न्यू ब्लड वेसल्स बन जाएंगे, फिब्रोब्लास्ट सेल्स आ जाएंगे, फिर इसी दौरान कोलेजन भी आ जाएगा और ये जो कट हुआ है स्किन में इन दोनों को आपस में बाइंड या क्लोज करने की कोशिश करेगा, यानी इन दोनों के दरमियान जो कटिंग या क्लोजिंग एंड्स है इसके दरमियान एक ब्रिज बनाएगा एंड, और इसी तरह एपिथेलियम की जो थिकनेस है ये इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्या हो जाता है, वीक लेटर के बाद, यानी वीक लेटर के बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू जो के है ये दोबारा खत्म हो जाएंगे, कोलेजन रीमॉडल हो जाएगा और एपिडर्मस फुल एंड फाइनल बन जाएगा, बट विदाउट डर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेंशन, सॉरी फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग। अब हम आते हैं हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन की तरफ। सो इट अकर्स इन लार्जर वाउंड्स दैट हैव गैप्स बिटवीन वाउंड मार्जिन्स। याद रखिए कि हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन जो के हैं ये लार्जर वाउंड्स में आकर हो जाएगा। फर्स्ट इंटेंशन जो कि वो स्मॉल वाउंड्स में आकर होता था, ये जो के है ये सेकंड इंटेंशन जो के है ये लार्जर वाउंड्स में आकर होते हैं और जिसके वाउंड मार्जिन्स के दरमियान क्या होता है, काफी सारा गैप होता है। ठीक है, यानी इसमें कटिंग एंड्स जो के हैं या जो वाउंड मार्जिन्स है तो इसमें काफी ज्यादा गैप होगा।
फेब्रोसिस प्रीडोमिनेंट्स ओवर एपिथेलियल रीजनरेशन। फर्स्ट इंटेंशन में रीजनरेशन जो कि ये प्रीडोमिनेंट था फेब्रोसिस की निस्बत। इन दोनों को मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था कि रीजनरेशन और फेब्रोसिस का क्या मतलब है। तो फर्स्ट इंटेंशन में रीजनरेशन प्रीडोमिनेंट था, लेकिन सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग में फेब्रोसिस जो कि ये ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है रीजनरेशन की निस्बत, यानी फेब्रोसिस ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। हीलिंग ए स्लोअर, इसमें हीलिंग जो कि बहुत ज्यादा स्लोअर होती है। फर्स्ट इंटेंशन में हीलिंग बहुत ज्यादा फास्ट थी, इसमें हीलिंग जो कि स्लोअर होगा, हीलिंग बहुत ज्यादा स्लो होती है। विद मोर इम्प्लीमेशन, और इम्प्लीमेशन ज्यादा होगा। हीलिंग स्लोअर होगा क्योंकि क्या होता है कि वाउंड जो कि ये लार्जर वाउंड से, इसलिए इसकी जो हीलिंग होती है ये स्लोअर होगी। विद मोर इन्फ्लेमेशन एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, और ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन की भी होगी। एंड मोर स्केरिंग, और पहले वाले फर्स्ट इंटेंशन में जो स्केरिंग थी वो बहुत ज्यादा मिनिमम थी, इसमें जो स्केरिंग है ये मोर होगा, ज्यादा स्केरिंग इसमें अकर होगी या ज्यादा इन्फेक्शन इसमें होगा। सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड। सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग जो कि इट अकर्स इन लार्जर वाउंड्स that have gaps between wound margins. Fibrosis predominates over epithelial regeneration. Fibrosis जो कि इसमें predominant होगा regeneration की निस्बत। इसमें जो हीलिंग होती है ये स्लोअर होगी, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, ज्यादा ग्रेनुलेशन टिश्यू जो कि है ये इसकी फॉर्मेशन होगी, और मोर स्केरिंग होगी, स्केरिंग या इन्फेक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मायोकार्डियल इंफॉक्शन में एमआई जब होती है मायोकार्डियल इंफॉक्शन में, तो इसमें सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग होती है। लार्ज बर्न्स एंड अल्सर्स, ये भी जो कि एग्जांपल्स हैं सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग का। ठीक है। सो ये आज हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग का। फर्स्ट एंड सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग, ये मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट इंटेंशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाउंड है, अब आपका जहन क्लियर यहाँ पर होगा, जहन आपका क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया कि इसमें जो आपको इन्फेक्शन या वाउंड नजर आ रहा है ये स्मॉल वाउंड है, ये फर्स्ट इंटेंशन है। इसमें यहाँ पर जो आपको वाउंड नजर आ रहा है ये लार्जर वाउंड है, ये बर्न केस है। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में बर्न केस आपको एग्जाम्पल दिया था, तो ये लार्जर वाउंड है। अब इसमें रीजनरेशन ज्यादा कर होगा, इसमें जो रीजनरेशन है ये हम ऐसे केसेस है जिसमें रीजनरेशन, इसमें फिब्रोसिस ज्यादा आकर होता है। ठीक है। इसमें जो हीलिंग होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसमें हीलिंग जो कि बहुत ज्यादा स्लो होती है। इन्फ्लेमेशन इसमें ज्यादा होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, स्केरिंग ज्यादा होगा इसमें। अब इसमें स्केरिंग बहुत ज्यादा कम होता है, देखो ये स्मॉलर वाउंड है तो इसमें स्केरिंग भी कम होगा। ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम जो आपको नजर आए ये फर्स्ट इंटेंशन है, ये सेकंड इंटेंशन है। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हीलिंग या रिपेयरिंग को इफेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।